हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, उनकी रचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO, उसके जो भी प्रमुख अंग हैं और उसकी रचना कैसी है, ये सब उसके कार्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस उत्तर में जानेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। इसमें सबसे पहले लिखना है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के आधार पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं जो निम्नलिखित हैं। अर्थात जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ और उसी के आधार पर 24 अक्टूबर 1945 को, ये डेट याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये डेट। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और इसके 6 प्रमुख अंग हैं। सबसे पहला अंग है महासभा। महासभा में हम लिखते हैं, या इसको आम सभा भी कहते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख विचार विनिमय निकाय है। सबसे प्रमुख विचार विनिमय निकाय है। यह सभा वार्ता द्वारा समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करती है। और ये जो सभा है ये सोचती है कि मतलब कि वार्ता के द्वारा, बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान निकाला जाए। महासभा की बैठक नियमित रूप से वर्ष में एक बार होती है, जो सितंबर के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होती है और दिसंबर के मध्य तक चलती है। और इसकी जो बैठक है वो वर्ष में एक बार होती है। और कब होती है? सितंबर के तीसरे मंगलवार, जो सितंबर का महीना होता है उस महीने के तीसरा जो मंगलवार है उससे स्टार्ट होता है और दिसंबर के मध्य तक चलती है। विशेष अधिवेशन बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर बुलाया जाता है और अगर ज़रूरत पड़ता है तो विशेष अधिवेशन बहुमत के सदस्यों की प्रार्थना पर बुलाया जाता है। अगर बहुमत मिलता है तब जो है विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में हम बताएंगे, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी अथवा बाध्यकारी अंग माना जाता है। तो ये सुरक्षा परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी और या इसको बाध्यकारी अंग भी माना जाता है या कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO, उसकी कुंजी सुरक्षा परिषद को हम कहते हैं। जैसे कि अपने संविधान में हम कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है, उसी तरीके से जो UNO है उसकी कुंजी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कुंजी है वो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। यहाँ हम बस एक एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जिस तरह से बताया जाता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पॉर्टेंस को देखते हुए, इसकी महत्ता को देखते हुए ऐसा कहा गया है। फिर आगे लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के अनुसार शांति और सुरक्षा बहाल करने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र है उसके अनुसार शांति और सुरक्षा बहाल करने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। अर्थात विश्व में सुरक्षा बनी रहे, शांति बनी रहे, तो इसके लिए सारी जिम्मेदारी विशेषकर सुरक्षा परिषद की होती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 देश स्थायी सदस्य हैं और उनको वीटो पावर प्राप्त है। सुरक्षा परिषद जो है इसमें 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 स्थायी देश हैं और उन्हीं स्थायी देशों को वीटो पावर प्राप्त है। तीसरा लिखेंगे हम, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद में बताना है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्य हैं, जो विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे महासभा द्वारा 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यह परिषद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी प्रश्नों पर रिपोर्ट तैयार करती है। तो जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो 54 है और इसमें जो सदस्य हैं 54 सदस्य, ये महासभा द्वारा चुने जाते हैं। जो महासभा होती है उसी के द्वारा ये चुने जाते हैं और ये जो है
सभी जो देश हैं उनका निरीक्षण करके वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी जो प्रश्न होते हैं इनका रिपोर्ट तैयार करती है। फिर नेक्स्ट आता है न्यास परिषद। न्यास परिषद में हम लिखेंगे, यह परिषद का मुख्य कार्य अविकसित और पिछड़े हुए प्रदेशों के हितों की रक्षा करना है। जो न्यास परिषद है या इसको न्यासिता परिषद भी कहते हैं, जो अविकसित देश हैं या फिर पिछड़े हुए प्रदेश हैं उनकी रक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है। उनके हितों की रक्षा करना, यह कार्य उन्नत व विकसित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और जो विकसित सदस्य हैं वो अविकसित जो देश हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं। 1994 तक सभी क्षेत्र स्वतंत्र हो चुके हैं और इसलिए अब इस परिषद के पास कोई कार्य शेष नहीं बचा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इसे खत्म करने की अनुशंसा भी कर चुके हैं और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं वो इसे खत्म करने की अनुशंसा भी कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हम लिखेंगे, यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसका प्रधान कार्यालय हेग, नीदरलैंड में है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो प्रधान कार्यालय है यानी कि सबसे मेन जो ऑफिस है वो हेग में है, जो हेग नीदरलैंड में है वहाँ पर है। और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो 15 न्यायाधीश होते हैं और वो कैसे चुने जाते हैं, महासभा व सुरक्षा परिषद के द्वारा। जो महासभा है वो और सुरक्षा परिषद ये दोनों मिलके न्यायाधीश का चुनाव करते हैं और ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो न्यायाधीश इसमें आएंगे वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। न्यायालय उन पर विचार करता है, उन विवादों पर विचार करता है जिनमें किसी संधि की व्याख्या का प्रश्न निहित है। नेक्स्ट है लास्ट सचिवालय। सचिवालय में हम लिखेंगे, सचिवालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख अंग के रूप में की गई है। सचिवालय का काम संयुक्त राष्ट्र प्रशासन की देखरेख करना है। वह संयुक्त राष्ट्र संबंधी सभी मामलों के बीच समन्वय कायम करता है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं। और इसका कार्य क्या होता है कि जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासन हो रहा है उसकी देखभाल करना, देख रेख करते रहते हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। धन्यवाद।